राम राम दर्शकों। ओ माई गॉड, सारे काम दो छोड़ा और थर्द दिखाऊंगा एक बहुत सुंदर जोड़। तो दर्शकों, आज हम गंगो ब्लॉक के राजपुरा गांव में, और राजपुरा गांव का एक बहुत सुंदर ये तालाब, जो जोड़ से तालाब बन चुका है। जोड़ नाम सुन के एक गंदगी टाइप की एक फीलिंग आती है। तो ये देखिए जोड़, कितना सुंदर जोड़ यहाँ बनाया गया है। राजपुरा गांव की ये तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर आज आजादी के अमृत महोत्सव पर ये इसका आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। ये देखिए यहाँ ध्वज पोल बनाया और ऊपर झंडा आरोहण आज यहाँ पे किया गया। और पूरे जोड़ पर जगह जगह तिरंगे लगाए गए हैं और वृक्षारोपण भी यहाँ पे किया गया। अशोक के वृक्षों का जो एक सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं, उनका वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण के ओर से भी इसका वृक्षारोपण किया गया। और इसी बात में किस प्रकार ये कार्य हो, सब बात की जानकारी करने के लिए हमारे साथ गांव के प्रधान जी है। प्रधान जी से बातचीत करेंगे कि इस प्रकार क्या कार्य हुआ। तो प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ है। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। क्या नाम है प्रधान जी? जोगेंद्र सिंह। तो प्रधान जी ये किस प्रकार कार्य हुआ, जैसे पहले क्या क्या दशा थी इस जोड़ की, क्या भाई था? पहले जोड़ था बिल्कुल। इसमें कूड़ा करकट, यानी कि एक इसमें डस्टबिन बना रखा था लोगों ने, जिसके अंदर लकड़ी कूड़ा सब कुछ इसके अंदर डलता था पहले। तो पहली जो तस्वीर है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले किस प्रकार ये जोड़ था। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। तो ये पहले इस प्रकार का जोड़ था, और अब आगे किस प्रकार इसमें क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ प्रधान जी? ये कैसे, आपने क्या सोचा? भाई बाहर निकलते हैं, घूमते फिरे ना, उसमें पता लगा है कि भाई दूसरे गांव में किस टाइप की हो रही है। तुम्हारे पास में गांव पड़ता नैनी खेड़ी, वहाँ के जो पिछले प्रधान थे वो हमारे दोस्त थे, तो उनसे हमने प्रेरणा मिली। उनका तालाब बड़ा अच्छा था, एक सरोवर था वास्तव में। लेकिन आज वो गंदगी में तब्दील हो चुका, और फिर उससे हमें प्रेरणा मिली, तो उससे हमने काम चालू किया फिर अपना। तो जो प्रधानमंत्री के वो थे सपना था कि भाई गाँव में हमारा स्कूल बनना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने शर्तें पूरी करी इसकी। पहले सबसे पहले हमने नाला बनाया हमने, ताकि जो गाँव का पानी है, गंदा पानी है, वो बाहर निकल जाए। उसके अंदर सिर्फ हमें बरसात का ही पानी लेना, कैचदार रेन। तो इसमें जो है गांव का गंदा पानी नहीं जाता इसके ना अंदर? बिल्कुल जाता है, एक बूंद जाती है गंदे पानी। और इसके जो बारिश का पानी है वो वो जाता है? ओनली बरसात का पानी इसके अंदर जाता है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके उसके थ्रू बाद आपने, हाँ बिल्कुल। तो इसमें स्वच्छ पानी बारिश का जाता है, बरसात का भूमि को वापस लौटाते हो जी पानी, बिल्कुल। और गंदा पानी अलग चले गंदा जाता है पानी ले इसमें। जाते हैं। तो ठीक है प्रधान जी, और इसके किस प्रकार गांव वालों का क्या सहयोग रहा इसमें? गाँव वाला का सभी का सहयोग रहा इसमें, साफ सफाई में सबने सहयोग किया इसमें। तो प्रधान जी जैसे ये लगा है, इसमें वृक्षारोपण किया है पर्यावरण की दृष्टि से, और इसमें आगे क्या क्या कार्य होंगे? इसमें एक तो बाहर सुरक्षा के हिसाब से एक रेलिंग लगाएंगे, ताकि कि बच्चा वगैरह उसमें अंदर न डल जाए। और फिर इसमें एक पिचिंग वगैरह पत्थर कराएंगे ताकि मर्दा का कटाव ना हो, उसमें किसी किसी प्रकार का कटाव ना पड़े, इसलिए। तो ये राजपुर लतीफपुर गांव है, तो इसमें और क्या क्या कार्य है प्रधान जी आपने इस बार किया है? इसमें मुझे एक तो पूरे गाँव में कैमरे लगवाए। कैमरे लगे? कैमरे लगवाए कितने कैमरे लगे? इसमें करीबन 16 कैमरे हैं। 16 हाँ, कैमरे। हर चौक का कैमरा है जी। और क्या कार्य है इसमें, और क्या क्या और सुविधा है आपके गांव में? मेरे गांव में शौचालय भी है, सामुदायिक शौचालय बनाया, सामुदायिक शौचालय है, अंत्येष्टि स्थल है, ग्राम पंचायत है। अंत्येष्टि स्थल में कुछ आपने अलग किया है हटके अंत्येष्टि स्थल जी, मुझे उसमें वृक्षारोपण करा अच्छे तरीके से, में? ताकि उसमें जो वृक्ष लगाए हमने, वो एक हमने पंचायत की इनकम के हिसाब से लगाए। जी, ये नहीं कि वृक्षारोपण करा लिया हमने, वो 5 साल में 10 साल में वो तैयार हो जाएंगे, किस्म तो इनकम होगी पंचायत की हमारी। जी। और क्या सुविधा है गांव के अंदर जो अलग गांव से हटके कुछ और हो, या गांव में बस सुविधा तो यही है सब अपने गाँव में। स्वास्थ्य वगैरह की कोई सुविधा है? स्वास्थ्य के पास में गाँव पड़ता है, पहले से ही है वहाँ पे। हाँ जी। तो प्रधान जी और आगे क्या क्या कार्य करोगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा या खेल कूद को लेकर के? खेल कूद के लिए हम बच्चों के लिए स्टेडियम तैयार करेंगे इस बार, इसी साल तैयार कर देंगे, मनरेगा के माध्यम से कराएंगे। खेल कूद को कुछ बढ़ावा दिया जाएगा आपकी ओर से भी, कुछ सहयोग होगा? पूरा सहयोग रहेगा हमारा उसमें। और शिक्षा को लेकर के? शिक्षा को लेकर भी पूरा पूरा सहयोग है। एक पुस्तकालय की स्थापना करेंगे गाँव में, लाइब्रेरी के रूप में, ताकि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी करें वो अपनी पढ़ाई कर सके बैठ के। अभी बच्चे यूज करते हैं जो हमारा पंचायत भवन है किस्म से, वो इतना अच्छा है कि उसमें बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं बैठ के। जी। तो सरकार की अमृत अमृत सरोवर के तहत ये कार्य किया गया। जी। जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि इसकी प्रेरणा गजेंद्र पंवार जी से मिली, तो गजेंद्र पंवार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार क्या कार्य रहा। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी। तो गजेंद्र पंवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जैसे ये आप बता रहे हैं प्रधान जी कि आपकी प्रेरणा से आपके गांव को जोड़ के देख करके इन्होंने कार्य किया। आगे जी। तो इसमें आप सबसे पहले तो आपके किसान पुत्र के दर्शकों को और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, खासकर तालाबों के लिए। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ।
कभी कभी शनिवार रविवार को मैं तालाबों पे विजिट करके लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जल चौपाल के माध्यम से मैं अनेकों गाँव में जाके पहले प्रोत्साहित करता हूँ कि गाँव में स्वच्छता रहे। तालाब अपने कम से कम तालाब ना बनाए तो कम से कम उसको तालाब में से उसको कचरे का डब्बा ना बनाए, उसके अंदर से सफाई करें, गंदगी हटाएं और जल संरक्षित करें। मेरे एक अच्छे मित्र पॉन्डमैन रामवीर तंवर जी हैं। हम लोग उनके प्रेरणा से हम भी उनके साथ काम किया, कहीं काफ़ी जगह नैनखड़ी तालाब पे भी काम किया है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें भी तालाब की पता होती हैं कि भई इसमें भविष्य में इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरह इसको इसके अंदर गंदगी हटाने के बाद इसको फ्यूचर में ये उसी शेप में बना रहे, उसके लिए हम इको टूरिज़्म में उनको लेके आते हैं। तो इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। जी। बहुत अच्छा कार्य है आपका। तो हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे ये नाली जो है बहुत गहरी बनाई गई है, इसमें क्या अलग किया है इसमें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये नाली है, पूरे गाँव का पानी आता है, खासकर पूरे गाँव की सड़कों का। पूरे गाँव में अच्छी साफ सड़कें पड़ी हैं और इन सड़कों में जब भी बरसात होती है तो बिना बरसात के नॉर्मल 5-6 इंच का पानी चलता रहता है। उतना वो गंदा पानी चलता था, वो पूरा का पूरा गाँव के बाहर जाता है। जब एक हल्की बरसात होती है तो कम से कम 1 डेढ़ फुट नाली का लेवल जाता है, तो उस लेवल के हिसाब से वो भी गंदा पानी बाहर जाता है। तो हमने देखा कि कैसे रेन में हम कैसे तालाब में बरसात के पानी को ले, हमने आस-पास के घरों के छतों से डायरेक्ट इसमें पानी लिया। उसके बाद बचा हुआ काम हमने देखा कि नाली में जो उफान आता है, फुल बरसात में तो पानी साफ होता है। तो हमने 2.5 फीट पे के आस-पास पे हमने 2 4 6-6 इंच के पाइप लगा दिए, ताकि उन फ़िल्टर के साथ, ताकि वे पूरा का पूरा साफ पानी अंदर ले सकें। और कैच द रेन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, उसके तहत हमने तालाब को भर सकें, बरसात के पानी से भर सकें। ये हमने किया। तो इसमें ये टेक्निकल तो फॉल्ट आगे आगे से बताओ आप। साढ़े 3 फुट की गहराई है। तो इसमें हमने जो नीचे नाली चलती रहती है उसमें 4-5 इंच पानी चलता है, पर उसके ऊपर अगर कहीं हल्की बरसात हुई तो 1 फीट तक पानी आता है। पर जैसे भारी बरसात हुई और बरसात के बाद सड़क साफ होने के बाद साफ पानी आना शुरू हुआ, वो वही तालाब में केवल साफ पानी जाएगा, बरसात का पानी जाएगा। तो दर्शकों ये देख रहे हो आप, ये अभी जो गाँव का गंदा पानी है नीचे चल रहा है, और जब बरसात आती है तो नाली भर जाती है। नाली भरने के बाद ये इधर दिखाइए, यहाँ से ऊपर पाइप लगाए गए हैं इसमें, तो पाइप के द्वारा इसका पानी आगे जोड़ में जाएगा। तो बरसात का नाली भरने के बाद ही पानी जाएगा। जी प्रधान जी। फ़िल्ट्रेशन भी लगाया जाएगा। अभी ये निर्माणाधीन है, तो इसमें शायद नई उसमें एक फ़िल्टर लगेगा ताकि इसमें कोई कूड़ा-करकट डायरेक्ट तालाब में ना जा पाए। तो इसमें फिल्टर लगाया जाएगा, अभी कार्य चल रहा है इसमें। तो प्रधान जी वहाँ पे आगे क्या लगाया है उधर? उधर हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान था कि हम बैठे थे, हम सोचते थे कि तालाब में मत्स्य पालन या कुछ और इस तरह की गतिविधि से तालाब को मेंटेन किया जा सकता है, नहीं तो तालाब दोबारा से गार्बेज का वो डस्टबिन बन जाएगा। तो हम हमारे एक बुजुर्ग, यहाँ काफ़ी सारे बुजुर्ग इकट्ठे थे, उन्होंने कहा जी हम एक और नया उपाय बताते हैं कि आप इस तालाब में भगवान जी की ऊपर ऊँची-सी प्रतिमा लगा दो। तो जो भी आएगा वो तालाब को नमन करके जाएगा कम से कम। तो हम भी जाएँगे, हम तालाब को नमन करके जाएँगे। तो वो बात भी सुझाव हमने अच्छा लगा, तो प्रधान जी को हमने सुझाव दिया कि भई बुजुर्गों की मानते हुए आप जो उचित लगे वो उसमें कार्य कीजिए। तो शायद वो प्रतिमा अगर उसमें लगेगी शिव जी, भगवान जी की, तो लोग आएँगे और सुबह-सुबह उनको नमस्कार करेंगे। तो उसके साथ-साथ तालाब को नमस्कार करें, तो कोई भी इसमें कूड़ा-करकट, गंदगी नहीं फेंकेगा। ये तो भविष्य के लिए सेफ हो गया। मत्स्य पालन में तो एक पॉसिबिलिटी थी, जो डाल सकता है, पर अब इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो उससे उससे स्पष्ट ये हो गया कि आने वाले टाइम में ये तालाब पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, गंदगी का इसमें अंबार नहीं होगा, कूड़ा-करकट कोई नहीं डालेगा। ठीक है जी। तो धन्यवाद जी। ये थे गजेंद्र पंवार जी, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया और अपनी किस प्रकार इंजीनियरिंग से इसमें वाटर हार्वेस्टिंग और रेन जो है बारिश का पानी वापस भूमि में जाए और जल स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, उसके तहत पूरे गांव का बारिश का पानी, छतों से पानी जो होता है वो इस जोड़ के अंदर जाएगा। बहुत सुंदर कार्य इनके द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो आप एक बार दिखाइए पूरा जोड़ किस प्रकार ये तालाब में सरोवर का रूप ले चुका है। बहुत सुंदर कार्य इन्होंने यहाँ पे किया। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जी। तो बाबा जी, जैसे जोड़ था आपका, ये बढ़िया हो गया, इसमें कैसा लग रहा है? बढ़िया हो गया जी। बढ़िया काम कराया प्रधान जी बढ़िया ने। बढ़िया करेगा।
तो आप भी सहयोग दोगे इसमें आगे? बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। ये लो प्रधान जी की। हाँ जी। राम राम जी। राम जी राम। हाँ जी बाबा जी, आपका होगा इसके जोड़ के बारे में? बहुत बढ़िया सुंदर चीज होगी। बढ़िया लग रहा है अब। हाँ बढ़िया लगा नहीं और लगावांगे। और लगाओगे इसमें, रंग लगाओगे और? हाँ लगावांगे। ये खड़े प्रधान जी की। साथ रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी। जी राम राम जी। राम राम जी राम राम। तो जैसे जोड़ का जो रंग बदल दिया गया रूप इसका, तो ये इसके बारे में क्या कहोगे आप? जी ऐसा हमारे गांव में कभी 20 साल तक भी काम नहीं है, इतना इन्हें 8-10 महीने में कर दिया। अच्छा जी। और काम में गजब कर दिया। यहाँ यहाँ नहीं सारे गांव में ये हल कर दिया। अच्छा जी। पर रास्ता काट दिया बढ़िया। अच्छा जी। इन्हें जोड़ो की सब लाइट लगवा दी, कैमरे लगवा दिए। गाँव में बहुत विकास करवा दिया। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो ठीक काम हो रहा है? ज्यादा बढ़िया जी। हाँ जी। तो खुश हो इस काम से? बिल्कुल एन कति खुश है। और आगे क्या क्या करवाओगे गाँव में? गाँव में बहुत विकास होंगे जी भी। आगे काम बाकी हाँ है जी अभी? हाँ जी। जी राम राम जी। राम जी। क्या नाम है? राहुल गुजर। राहुल जी। राहुल जी, तो ये जोड़ के बारे में क्या कहोगे? सरोवर बना दिया है जोड़ को बदल के, ये जो सरोवर तालाब का ये पहले जोड़ भी नहीं था, गंदगी का ढेर था। 70 साल का गंदगी का ढेर लग रहा था। प्रधान जी आए और अमृत सरोवर बना दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा। हमें गर्व है प्रधान जी पे भी और अपने गांव पे भी। जैसे प्रधान जी ने तो ये बना दिया, आगे गांव वालों की भी जिम्मेदारी बनाना, क्यों गांव वालों की क्या आदत खराब हो फिर वहीं घेर के चले जाओ, पहले की आदत बनी जाए, तो आगे गांव की भी जिम्मेदारी होगी कुछ। सही कहा भाई जी आपने, सबसे गौर करने वाली बात है। प्रधान जी ने तो विकास कर दिया पूरा, अमृत सरोवर बना दिया। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ कर्तव्य हमारा भी है कि इसकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे, कोई गंदगी ना फैलावे और ऐसा वैसा कुछ ना गिरे तालाब में। जो उसके पास पड़ा वो उठाने की कोशिश करे, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम खुद सफाई करेंगे ना तो दो हमारे साथ ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। मैं तो कहना चाह रहा सभी गाँव वालों से मेरी अपील है, इसमें गंदगी ना फैलावे और साफ सुथरा रखे और प्रधान जी का कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। पक्ष विपक्ष तो अलग है, लेकिन यहाँ पे डस्टबिन लगा गए तो पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी बन रही है कि जो कूड़ा करकट है डस्टबिन में डाले जाए, यहाँ पे इस तरह की कोई गंदगी ना फैलाई जाए। और जी एक मिनट पूछ रहे, तो आगे जो गांव दूसरे प्रधान देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा, आज आज़ादी का महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ है। जो 75 साल में ग्राम पंचायतों में जिस तरह का कार्य हुआ है, मेरे हिसाब से 90 के दशक में काफ़ी अच्छा फंड पंचायतों को मिलने लगा था। तो एटलीस्ट जो हमारी मनरेगा स्कीम है उसके तहत तालाबों से कूड़ा करकट हटाएं, तालाबों में जल संचय का एक सिस्टम बनाएं, जिससे अधिक से अधिक पानी संचय हो सके। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने तालाब खोदे थे, जन सहयोग से खुदाई की थी, उसे पुनः उसी रूप में लेके आए। और सभी प्रधान कर सकते हैं इसको, सभी लोग इसमें सहयोग देंगे, गांव के लोग सहयोग देंगे। वो तभी संभव होगा जब हम गांव में जल चौपाल लगाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो कब्जा मुक्त जो चीजें हैं उस अभियान में न जाके लोगों के सफाई अभियान में जोड़ेंगे। विलेज टूरिज्म, लेकिन क्या हो कि कुछ गांव के प्रधान है कहते हैं कि इस गांव को लंदन बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा, तो उस तरह का कोई कार्य है? नहीं, वो ऐसा है, कभी भी गाँव को गाँव के स्वरूप में ही रखना चाहिए। मुझे लगता है गाँव को शहर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अपने गाँव को हम स्वच्छता के माध्यम से या स्वच्छता के साथ-साथ बाहर के लोगों के जब आना होगा हमारे गाँव में, तो कुछ न कुछ धन दे के जाएँगे, तो हमारे गाँव की आमदनी के स्रोत बढ़ाएँ। अगर हमारे गाँव में कुछ थोड़ा भी ऐसा है कि 10 घर पे जहाँ ठहर सकते हैं लोग, एक शुद्ध खाना खा सकते हैं, जो देसी गाँव खाना होता है, तो वैसे लोग ज़रूर आएँगे, उनको आकर्षित करें अपने गाँव के बारे में। साफ रहेगा तो लोग आएँगे निश्चित तौर से और रुकेंगे भी। तो उनकी जो आमदनी बढ़ेगी, वही गाँव की इनकम बढ़ाएगी। मेरे हिसाब से गाँव बिल्कुल लंदन की तर्ज पर डेवलप हो सकता है, पर वो शहरी नहीं होगा, वो गाँव-गाँव होगा। वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए भी होना चाहिए, तो उसमें जो हमारे गांव की पुरानी बातें थी, पुरानी संस्कृति जो है उस प्रकार की खाना वो उसमें दिखाया जाए। हाँ, बिल्कुल, हमारे गाँव की संस्कृति के जो जो हमारे रहन-सहन है, हमारा पान है, उसको ना बदला जाए, वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब लोग आएँगे तो लोग अच्छे पशु जो रखते हैं और अच्छा रखेंगे और ज़्यादा संख्या बढ़ाएँगे, दूध घी अच्छा होगा, लोगों को भी गाँव में आके शुद्ध मिलेगा और लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी बढ़ेंगे। क्योंकि नैनखेड़ी में भी ऑर्गेनिक खेती तब स्टार्ट हुई जब बाहर से देश-विदेश से लोग आने लगे और हमें लगा कि बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती भी करनी चाहिए। तो आज ऑर्गेनिक खेती में भी हम लोग शायद इसलिए महारत हासिल की, हमने बहुत सारे प्रशिक्षण लिया, नए-नए तरह के अचार हम लोगों ने बना के भेजे। ये भी गाँव दर गाँव होता जाएगा। तो हम लोग का एक क्लस्टर है, ये मेरा गाँव के नाम से हम लोगों ने
एक अपना विलेज क्लस्टर बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि YEMERAGAON.in एक वेबसाइट है हमारी। उसके माध्यम से उस पे जाके लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक गाँव विकसित हुआ है, और राजपुर भी उसी का हिस्सा है। और इसमें कुछ 5-6 गाँव के एक योजना है, वो पूर्णतः ग्रामवासियों से निर्भर है, उसमें कोई सरकारी व्यवस्था हम नहीं ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती की भी आपने बात की, तो अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए भी लोगों को ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना होगा। पर जी, जी। आपने बहुत अच्छी बात इसके द्वारा भी की, क्योंकि रसायनों का प्रयोग जो है विदेशों से ज्यादा हमारा देश आज प्रयोग कर रहा है। विदेशों में इतना प्रयोग नहीं है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी दिक्कत है, हर आदमी पूछता है कि भाई इसकी कौन खरीदेगा इसको? नैनखेड़ी में तो हमने सहारनपुर और हमने बाहर तक, हमने विदेशों तक अपना अचार भेजा है, केमिकल फ्री अचार भेजा है। मेरे हिसाब से सिंगापुर तक अचार गया हमारा। पर मुझे लगता है कि सबसे पहले हम एक प्रण कर लें कि 100 गज का एक प्लाट सही, या आधा बीघे का एरिया, उसको हम अपने खाने-पीने के हिसाब से बनाएँ और उसको केमिकल फ्री करें। तो उससे हमें कम से कम हमारी स्वास्थ्य में सुधार होगा। जितना ज़हर हम पूरे दिन में खा रहे हैं, एटलीस्ट उसका 70-80% कम हो जाएगा। वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी। और ऐसे ही हम शहरी लोग, जब हम खान-पान अपना स्वस्थ करेंगे, उनको पता चलेगा, तो वो डॉक्टर फ्रेंड मेरा कहना है कि एक फैमिली डॉक्टर बनाने के बजाय वो फैमिली फार्मर बनाएँगे। वो कहेंगे भाई अपने यहाँ से सामान हमें भेजना शुरू करो। तो हमें उस पत्ती पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो ये जिस भंवर में हम फँसे हैं कि एक तरफ हम लोग खाना अच्छा खाने की कोशिश करते हैं पर अच्छा नहीं है, और फिर हम उसी को जाके हॉस्पिटल या डॉक्टर पे जाके पैसा खर्च करते हैं, वो बच जाएगा। जो दवाओं में हम पूरे उलझे हुए हैं, अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर डॉक्टर के जाते हैं। तो दर्शकों, किसान भाइयों, आपको जैविक खेती की ओर लौटना होगा। तो ये देखा आपने जोड़ का जो पूरा है, किस प्रकार से जोड़ की सुंदरता, तालाब सरोवर इसको बना दिया गया है। बहुत सुंदर कार्य राजपुर लतीपुर के प्रधान द्वारा, इनके गांव, पूरे गांव के द्वारा इस कार्य को किया गया। बहुत सुंदर ये कार्य रहा। तो जो दर्शक या जो दूसरे गांव के दर्शक और प्रधान वीडियो देख रहे हैं, उनको भी इस चीज से सीख लेने की जरूरत है और अपने गांव को एक अच्छा सुंदर बनाने की जरूरत है। तो दर्शकों, आज राजपुर लतीफपुर से आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ये सुंदर सरोवर की तस्वीर आप लोगों ने देखी, और वो तस्वीर, इस जोड़ में जो कार्यक्रम हुआ उसकी पूरी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये जोड़ था। ये तस्वीर आप देखिए। पूरे ऊपर से पूरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, नीचे कर लो। तो दर्शकों, धन्यवाद। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किसान पुत्र, अपनी बोली अपना कल्चर।